हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्ली अंधेरे में कैसे देख लेती है। ठीक है, हाउ डज द कैट लुक इन द डार्क। ठीक है, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी, ये जो टॉप का जो फिगर दिख रहा है ना, ये ह्यूमन विजन है ना, इंसान को अंधेरे में ऐसा दिखता है। ठीक है, और सेम यही फिगर, ठीक है, बिल्ली को कैसे दिखेगा, ये जो बॉटम वाला जो दिख रहा है ना फिगर, ये वाला है बिल्ली का विजन है। ठीक है, कैट विजन है। सेम दोनों फिगर क्या है, सेम है। ये ऊपर वाला क्या है, ह्यूमन का विजन है, और नीचे वाला क्या है, कैट का विजन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं कि बिल्ली जो है अंधेरे में कैसे देख लेती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझने से पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स हो, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए एक सन है, तो सन से क्या होता है, हर डायरेक्शन में क्या होती है, किरणें निकलती है ना, सब डायरेक्शन में किरणें निकलेंगी। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक ही रे जो है एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे एक रे आई और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टकराया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, हमारे रेटिना पे आके पड़ता है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब देखिए, ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं। अभी इसके पहले जो हमने देखा हुआ डे का सिचुएशन था। ठीक है, अब नाइट का सिचुएशन समझते हैं। नाइट में हम कोई ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं। देखिए, नाइट में तो हमें डायरेक्ट सन तो दिखता नहीं है, डायरेक्ट सन से तो रोशनी नहीं आती है। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे रोशनी आती है, देखिए रोशनी जो आती है चांद के थ्रू आती है, चांद से रिफ्लेक्ट होके आती है रे, लाइट रे। ठीक है, कैसे, देखिए सन से क्या होता है, लाइट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है किस पे, मून पे। ठीक है, अब मून के पास अपना तो खुद का लाइट होता नहीं है। ठीक है, तो ये मून क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत सारा लाइट क्या होता है, आता है मून पे। ठीक है ना, मैं एक ही रे एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, मून से क्या होता है, लाइट रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आता है, अर्थ पे आता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए अर्थ पे आया और इस ऑब्जेक्ट पे पड़ गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे यही रे ला क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, और ये रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके रेटिना पे पड़ती है, तब हम ये ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, तो क्या होता है, दिन में भी दिख रहा है, रात में भी दिख रहा है, बस डिफरेंट क्या होता है, जो नाइट में होता है वो क्या होता है, हमें थोड़ा सा मतलब कम दिखता है ना, अच्छे से क्लियर नहीं दिखता है ना, क्लियर विजन नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइट जो होता है ना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये देखिए ना, फिर से डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना लाइट का। पहले क्या होता है, सन से मून के पास आता है, फिर मून से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, फिर इस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, यहाँ पे रेटिना पे आता है। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए, यानी कहने का मतलब है नाइट में भी हम लोग भी देखते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या होता है, कम दिखता है ना, उतना फ्रेश नहीं दिख पाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सपोज मान लेते हैं कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी ना मून के थ्रू इस ऑब्जेक्ट पे, सपोज कर लीजिए कि अब यहाँ पे कुछ बादल वगैरह आ जाता है ना, खूब अंधेरी रात आ जाती है, तो ये बादल क्या करेंगे, इस लाइट रे को क्या करेंगे, मून के थ्रू रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देंगे। ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा था ना इस ऑब्जेक्ट पे, तो जब ये लाइट इंसिडेंट ही नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट पे, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट अभी हमको जो दिख रहा था नाइट में वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट की होना 100% लाइट क्या होना चाहिए, हमें जरूरी है, या तो लाइट कम मात्रा में हो या फिर ज़्यादा मात्रा में हो, या फिर लाइट की इंटेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो, थोड़ा सा भी अगर लाइट की इंटेंसिटी है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, आगे ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि हमारा रे क्या होता है, इंसिडेंट होकर हमारे रेटिना पे आके पड़ता है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके आगे का प्रोसेस देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये ह्यूमन आई का एक पिक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है किस पे, रेटिना पे। देखिए ये वाला जो पोर्शन है रेटिना होता है, मैंने लिख दिया ना, ये क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है, और इस छोटे से पोर्शन को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, बड़ा करके यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अ लेयर ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू का लेयर होता है, बैक ऑफ द आई कॉन्टेन सेल्स। ठीक है ना, आंखों के पीछे क्या होता है, एक टिश्यू का लेयर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, सेल कंटेन करता है। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से ही बना होता है ना। ठीक है, तो सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोटो रिसेप्टर्स बोल रहे हैं, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब देखिए इस फोटो का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, लाइट जो होता है ना वो ट्रेवल करता है इस छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में। आप जाओगे आगे कॉलेज लेवल में पढ़ना मिलेगा आपको, लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल नेचर जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छोटे छोटे ये ट्रेवल करता है एनर्जी पॉकेट के रूप में। ठीक है, तो इसी छोटे छोटे एनर्जी पॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो इस छोटे छोटे पॉकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग फोटो रिसेप्टर्स इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए लाइट को क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, फोटो यानी फोटोन, और रिसेप्टर यानी रिसीव, यानी लाइट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। देखिए ना यहाँ पे
इसी चीज़ को बड़ा किया जा रहा है ना। तो ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ना, ये वाला फोटो रिसेप्टर्स होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो होता है ना, ये हाँ ये वाला जितना पोर्शन होता है ना, हाँ ये वाला जितना है ना, ये सारे के सारे क्या है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ना। ये सारे के सारे क्या है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए ना, लाइट डायरेक्ट कहाँ इंटर कर रहा है, इस 2 नंबर पॉइंट पे। देखिए 1 नंबर से एंटर किया और सीधे कहाँ पूछा, इस 2 नंबर पे। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब इसके आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए फोटो रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, एक कोन होते हैं, एक रॉड होते हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, द फोटो रिसेप्टर कन्वर्ट लाइट रे इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये क्या होता है, क्या कर देता है, लाइट रे को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद क्या होता है, विच आर प्रोसेस बाय नर्व सेल। ये जो नर्व सेल दिख रहा है ना, 3 नंबर दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेस होता है और किसको सेंड कर दिया जाता है, इसके थ्रू 4 से 5 में पहुंच जाता है। इसके थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है ना, सेंड टू द ब्रेन। और वहां पे क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है किसमें, इमेज में। ठीक है, यहाँ पे इमेज होगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे फोटो रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोटो रिसेप्टर जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक रॉड्स होते हैं और एक कोन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, कोन्स है। और ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, ये क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो रॉड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। ठीक है ना, नाइट विजन के लिए क्या होता है, रॉड्स इंपॉर्टेंट है। और रॉड्स और क्या काम करता है, देखिए डिटेक्ट करता है ब्राइटनेस को, कि यहाँ पे कितना ब्राइटनेस है, लाइट कम है ज़्यादा है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है नाइट में। ठीक है, और क्या होता है, शेड्स ऑफ ग्रे के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए और कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या होता है कोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल के लिए, तो इसके लिए है कलर प्रिस्क्रिप्शन। क्या करता है, कोन्स कलर को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो रॉड्स और कोन्स के बारे में समझ गए। अब देखिए, तो बिल्ली जो है ना, इसीलिए अंधेरे में देख पाती है, क्योंकि बिल्ली में जो होता है ना, हाई नंबर ऑफ क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं। ये जो रॉड दिख रहा है ना, हाई नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं कंपेयर देन कोन्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, वो नाइट में आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, बिल्ली में कलर पहचानने में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनमें कोन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर प्रिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, चलिए एक और चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए विजुअल फील्ड जो होता है ना कैट का, वो क्या होता है, स्लाइटली वाइडर होता है कंपेयर टू द एवरेज ह्यूमन विजुअल फील्ड। ठीक है, तो कैट्स का विजुअल फील्ड जो होता है ना, 200 डिग्री होता है। ठीक है, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, ये कैट का विजुअल फील्ड है। और सेम इमेज को ऊपर वाले ह्यूमन का विजुअल फील्ड है कितना, 180 डिग्री। देखिए ये ह्यूमन का है, यहाँ यहीं तक देख पा रहा है। ये दो ब्लैक दोनों साइड दिख रहा है ना, इसको नहीं देख पाता है ह्यूमन। लेकिन कैट जो है, थोड़ा सा इसका क्या होता है, विजुअल फील्ड ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, देखिए इधर भी और इधर भी क्या करता है, ये देख पाता है कैट्स। ठीक है, चलिए देखिए कैट जो होता है ना, वो कांट सी फार ऑब्जेक्ट एज वेल एज ह्यूमन। वो ह्यूमन के जैसे दूर की, ज़्यादा दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको ऐसे ब्लर दिखता है। ठीक है ना, वो जो होता है, वो जितने ज़्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट होगा उसको उतने अच्छे से क्या करता है, वो देख पाता है, जिसके कारण उसको हंटिंग यानी शिकार करने में क्या होता है, उसको हेल्प होता है। ठीक है, ये समझ गए। देखिए कैट्स कांट डिटेक्ट कलर्स एज वेल एज ह्यूमन। जो होता है, बिल्ली जो होता है, वो कलर्स को जितना ह्यूमन पहचान पाता है, उतनी अच्छे तरीके से बिल्ली जो है नहीं पहचान पाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो कोन्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स 2 टाइप के से ना, कोन्स जो होते हैं उनमें जो होता है एलाउ नहीं कर पाता है ना, कम मात्रा में होता है और वो एलाउ नहीं कर पाता है। जैसे हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे ह्यूमंस में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको रेड और पिंक में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा रेड है कौन सा पिंक है। जस्ट उसी टाइप का बिल्ली में भी होता है। वो क्या होते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं रेड और पिंक में। ठीक है, ये क्या होता है, नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ना फिगर, वो किसका है, विजन कैट का है। और जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, ये किसका है, ह्यूमन का विजन दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ रेड और पिंक का दिख रहा है ना, ये क्या है, ये कलर आपको क्या हो रहा है, ब्लर टाइप का दिख रहा है ना। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।